क्या परमेश्वर क्रोधित होता है? पवित्र शास्त्र में उन अंशों को नजरअंदाज करना मूर्खता होगी जो परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं। हाँ, परमेश्वर क्रोधित होते हैं। बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं। भजन संहिता 7:11 कहता है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हालांकि हमें परमेश्वर के क्रोध को उस भावना के अपने मानवीय अनुभवों के बराबर नहीं समझना चाहिए। हमें फिर से बाइबल को देखना चाहिए। इफिसियों 4:26-27 हमें बताता है कि क्रोध का अनुभव करना संभव है, लेकिन पाप का नहीं। क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, इसलिए हम जानते हैं कि इसका क्रोध धार्मिक है, जो हमारे अंदर क्रोध के सामान्य अनुभव से अलग है। जैसा कि याकूब 1:20 कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर के क्रोधित होने के संदों का संदर्भ बताता है कि वह क्यों क्रोधित होते हैं। परमेश्वर तब क्रोधित होते हैं जब उनके चरित्र का उल्लंघन होता है। परमेश्वर धार्मिक, न्यायी और पवित्र है और इनमें से किसी भी विशेषता से समझौता नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र और इस्राएल के राजाओं से हर बार क्रोधित होता था जब वे उसकी आज्ञा मानने से विमुख हो जाते थे। उदाहरण के लिए पहला राजा 11:9-10 में कनान के राष्ट्रों की दुष्ट प्रथाओं जैसे कि बाल बलि और यौन विकृति ने परमेश्वर के क्रोध को इस हद तक भड़का दिया कि उसने इस्राएल को उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की आज्ञा दी, हर पुरुष, महिला, बच्चे और जानवर को, ताकि देश से दुष्टता को दूर किया जा सके। जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चों को चोट पहुंचाने वाली किसी भी चीज पर क्रोधित हो जाते हैं, उसी तरह परमेश्वर का क्रोध उस चीज पर निर्देशित होता है जो उसके लोगों और उसके साथ उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है। यजकियेल 33:11 कहता है, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध में दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। नए नियम में यीशु उस समय के धार्मिक शिक्षकों और नेताओं से नाराज थे, क्योंकि वे धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे और लोगों को गुलाम बनाए रखते थे, जैसा यूहन्ना 2:13-16 में लिखा है। रोमियो 1:18 हमें बताता है कि परमेश्वर का क्रोध या प्रकोप लोगों की अभक्ति और दुष्टता के विरुद्ध आता है, जो अपनी दुष्टता से सत्य को दबाते हैं। इसलिए परमेश्वर लोगों में दुष्टता पर क्रोधित होता है और वह उन्हें बुराई से दूर करने के प्रयास में उस दुष्टता का विरोध करता है, ताकि वे उससे सच्चा जीवन और स्वतंत्रता पा सके। अपने क्रोध में भी परमेश्वर की प्रेरणा लोगों के लिए प्रेम है, पाप द्वारा नष्ट किए गए रिश्ते को बहाल करना, जबकि परमेश्वर को पाप के लिए न्याय और प्रतिशोध लाना चाहिए। जिन्होंने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वे अब पाप के लिए परमेश्वर के क्रोध के अधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर परमेश्वर के क्रोध की पूरी मात्रा का अनुभव किया, ताकि हमें ऐसा न करना पड़े। यही वह है जिसका अर्थ है यीशु की मृत्यु एक प्रायश्चित या संतुष्टि है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन देने वाली आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसे परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर, और इस प्रकार उसने शरीर में पाप को दंडित किया कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, जैसा रोमियो 8:1-4 में लिखा है। आमीन।